गुड मॉर्निंग। आज के इस एडिटोरियल में हम लोग फिर से बात करने वाले हैं लॉकडाउन और लॉकडाउन से उत्पन्न हुई स्थिति के बारे में। और अभी जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में लॉकडाउन कितना सार्थक है उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि देखने को मिलता है कि हमारे देश में वायरस को कंटेन करने के लिए सबसे प्रभावी उपाय के रूप में लॉकडाउन को समझा जाता है। और लॉकडाउन के भरोसे सारा जितना भी मेडिकल में जो नाकामियां हैं मेडिकल के क्षेत्र में उसको छुपाने की कोशिश की जाती है और इसको एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। बट इसके कई एडवर्स इफ़ेक्ट भी होते हैं जो कि बाद में लोगों को समझ में आता है। कई लोग जो निम्न मध्यम वर्गीय हैं जो कि पर डे कमा करके खाते हैं उनके लिए तो ये आफत की पुड़िया है समझ लो। लेकिन अब वायरस को कंटेन करना है, मेडिकल फैसिलिटीज उतनी है नहीं, तो ऐसी स्थिति में लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाता है बार बार और सरकारें डरती रहती हैं। लेकिन लेखक इस एडिटोरियल में कहना ये चाह रहे हैं कि ठीक है, लॉकडाउन तो खैर प्रबल हथियार हैं ही आपके हाथ में, बट इट शुड बी एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। इसका एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में सही तरीके से होना चाहिए। देयर शुड बी पर्टिकुलर प्लान फॉर दैट। उसके लिए एक पर्टिकुलर प्लान होना चाहिए। ये नहीं कि जब मन किया दूसरे राज्यों को देखा एक्सटेंड कर दिया। तो उसके लिए एक व्यापक पैमाने पे क्या करने की ज़रूरत है, प्लान बनाने की ज़रूरत है। हर बार आप देश को बंद करके नहीं रख सकते हो। तो ऐसी स्थिति में आप कुछ ऐसा प्लान के साथ आइए जिससे कि लोग काम भी करें और ये वायरस कंटेन भी रहे। इसलिए टाइटल इसका दिया हुआ है कैलिब्रेटेड। कैलिब्रेटेड का मतलब होता है सोच समझ करके, सही से उस पर विचार करके। और क्लोज़र का मतलब बंदी, यानी जो बंदी करते हो उस पर सोच समझ करके किया करो, ये नहीं कि जैसे मन किया कर दिया। ये बात जो होगी, जो एडिटोरियल होगी ऑन लोकलाइज्ड लॉकडाउन्स, जो लोकल लेवल पे स्थानीय स्तर पे जो लॉकडाउन्स लग रहे हैं उसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विथ नो शॉर्ट रोड। शॉर्ट रोड का मतलब होता है एक शॉर्ट रास्ता, मतलब शॉर्टकट कह लो। विथ नो शॉर्टकट टू यूनिवर्सल वैक्सीन। यूनिवर्सल का मतलब होता है जो एक लार्ज एरिया में, यूनिवर्सल सर्व, ऐसे ही सार्वभौमिक, भौमिक बोलते हैं हिंदी में, सार्वभौमिक। तो यूनिवर्सल वैक्सीनेशन यानी बड़े पैमाने पर जो वैक्सीनेशन है, टीकाकरण है, उसमें कोई भी छोटा मतलब शॉर्टकट नहीं अपनाना है। कोई रास्ता ऐसा नहीं चुनना है जो शॉर्टकट हो। यू विल हैव टू गो थ्रू इट। लॉकडाउन शुड बी प्रेसाइज एंड पेनलेस। जो लॉकडाउन्स है एक ऐसा होना चाहिए, प्रेसाइज होना चाहिए। प्रेसाइज का मतलब जब ज़रूरत है तभी होना चाहिए, एकदम एग्जैक्ट, एक्यूरेट, करेक्ट वे में होना चाहिए। प्रेसाइज का मतलब होता है एग्जैक्ट, एक्यूरेट, करेक्ट भी कर सकते हो, यानी जब ठीक ठाक स्थिति के लिए। यानी ये नहीं कि हम जब मन किया अपना करते रहें। इट शुड बी पेनलेस। इसमें ज़्यादा नुकसान ना हो, दर्द ना हो लोगों को, ज़्यादा कठिनाई ना हो, इस बात पे ध्यान देना चाहिए। सेवरल स्टेट्स हैव एक्सटेंडेड द कोरोना वायरस लॉकडाउन बियॉन्ड 31 मई 31। कई ऐसे राज्य हैं जो कोरोना वायरस का जो लॉकडाउन है उसको बढ़ा करके 31 के ऊपर कर दिया, यानी बियॉन्ड 31 कर दिया मई तक। वाइल फ्रेश केसेज अपीयर टू शो अ डाउनवर्ड ट्रेंड। और जबकि जो फ्रेश नए जो केसेस हैं उसमें देखने को मिल रहा है, अपीयर मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है, इट इज़ गोइंग डाउनवर्ड, यानी अब क्या होता जा रहा है, वो कमता जा रहा है। बट इंडियाज़ कोविड-19 बैटल लैक्स स्ट्रैटेजिक फोकस। लेकिन भारत के जो कोविड-19 के युद्ध चल रहे हैं ना, उसमें कमी है स्ट्रैटेजी की, एक योजनाबद्ध तरीके से काम करने की। यानी स्ट्रैटेजी है नहीं कैसे इसके साथ फाइट करना है। ऑल्दो सीसेशन, सीसेशन का मतलब होता है सीज करना किसी को, यानी सीसेशन का मतलब होता है जो बंदी, यानी लॉकडाउन कर दो, यानी जो एक्टिविटी पे आपने लगाम लगा दिया है, रोक दिया है। सीज करना मतलब रोक देना। ऑफ एक्टिविटी यानी स्टॉपिंग ऑफ एक्टिविटी हैज़ बिन इम्पोज्ड, ये लागू कर दिया गया है, थोप दिया गया है। इम्पोज करना, लागू करना किसी चीज़ पे। देयर इज़ नॉट मच क्लैरिटी ऑन फ्यूचर थ्रेट फ्रॉम वायरस वेरिएंट। और इस बात को में कोई क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी का मतलब कोई स्पष्टता नहीं है कि फ्यूचर में जो इसके खतरे हैं, थ्रेट का मतलब खतरा, किस चीज़ से, फ्रॉम वायरस वेरिएंट्स, जो वायरस के वेरिएंट्स हैं उससे जो इसका खतरा है। जिसमें नोटेबली है, मुख्य तौर पे क्या है, B1617 that has 3 subtypes and the dominant one is B16172
is estimated to be 50% more transmissible than another variant of concern। तो ये कहा जा रहा है कि ठीक है आप लॉकडाउन लगा दिए हो, लेकिन इस बात को लेकर के कोई भी स्पष्टता नहीं है कि जो आगे जो खतरा है, जो नए वेरिएंट से, नए जो प्रकार आ रहे हैं इसके, उससे जो खतरा है उसके लिए कोई ऐसा क्लियर रोड मैप नहीं है। और बताया जा रहा है कि ये वायरस पहले था B1617, जो कि अब इसका 3 सब टाइप्स हो गया, 3 और प्रकार हो गया है, इसका वेरिएंट हो गया है और उसके नाम बता दिए गए हैं। B16172 कहा गया इसको। इसके बारे में कहा गया कि इससे अनुमान लगाया जा सकता है, ऐसा अनुमानित है कि ये जो ट्रांसमिसिबल का मतलब होता है फैलने वाला, तो 50% ये ज़्यादा फैलता है पहले की अपेक्षा, जो पहले वेरिएंट, दूसरे वेरिएंट ऑफ कंसर्न है उससे ज़्यादा। B117 नीदर इज़ देयर इज़ रोड मैप फॉर, और एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न है B117, ये जो है 50% ज़्यादा फैलता है। आगे बढ़ते हैं। नीदर इज़ देयर अ रोड मैप फॉर वैक्सीन अवेलेबिलिटी, नहीं कोई रोड मैप है, नहीं कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी और प्लान है फॉर वैक्सीन अवेलेबिलिटी, वैक्सीन कब अवेलेबल होगा उसको लेकर के कोई नया रोड मैप नहीं है। विद डायरेक्ट इम्पोर्ट्स बाय स्टेट्स हिटिंग अ रोड लॉक and vague assurances of domestic ramp up from July, substituting from firm commitments। कहा जा रहा है कि एक तो अवेलेबिलिटी को लेकर के कोई रोड मैप नहीं है, और डायरेक्ट इंपोर्ट की अगर बात करें, आयात की बात करें किसके द्वारा, स्टेट्स के द्वारा, इट इज़ ऑल्सो हिटिंग अ रोड लॉक, मतलब इसमें भी क्या है, एक तरह का रुकावट है, रोकड़ा खड़ा हुआ है, रुकावट खड़ा हुआ है। मतलब एक रोड लॉक होता है ना, रोड को बंद करने के लिए, जो बाधा पहुंचाने के लिए, बाधा कह लो, एक रोड लॉक है, बाधा है। और वेग मतलब अस्पष्ट होता है। एश्योरेंसेस का मतलब दिया जा रहा है, एक होता है ना कि एश्योर करना, किसी को संतावना देना, ऐसा एक वर्ड होता है, या किसी को, या शुद्ध हिंदी में एक होता है आश्वस्त करना। तो आश्वासन जो दिया हुआ है जो वो अस्पष्ट है, जो आश्वासन दिया जा रहा है कि आपको मदद की जाएगी या फिर आपके पास वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगा, तो स्टेट्स को एक तो डायरेक्ट आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। कई ऐसे वैक्सीन कंपनीज है जिन्होंने कहा कि मैं डायरेक्ट सेंटर के साथ डील करूंगा, आप लोग के साथ नहीं कर सकता। तो ये बात हो गई, तो वो भी एक रोड लॉक है, एकदम बंद, समझो कि रास्ता रुक गया वो। और जो एश्योरेंसेस दे रहे हैं कि वो वेग है, कहा जाए कि जुलाई मतलब किसके सब्स्टिट्यूट पे, जो फर्म, जो कंपनियां है वो जो कमिटमेंट कर रही है उसके आधार पे कहा जाता है कि डोमेस्टिक रैंप अप हो जाएगा, कब से, जुलाई से। सम स्टेट्स आर अनवाइजली, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो अनवाइजली का मतलब होता है नॉट वाइजली, अनवाइजली मतलब बेवकूफ़ियत के को बरतते हुए, टेकिंग द फुट ऑफ द टेस्टिंग पेडल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक फ्रेज आ गया, टेक द फुट ऑफ द पेडल, ए टेस्टिंग बीच में आ गया। टेकिंग द फुट ऑफ द पेडल एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ में रिलैक्स हो जाना, लापरवाही बरतना, केयरलेस हो जाना। जैसे जैसे अब देख रहे हो मामले घटते जा रहे हैं, तो कई लोग फिर से केयरलेस होना शुरू हो गए, रिलैक्सड हो गए कि अब तो कुछ होना ही नहीं है। तो जो सरकारें हैं, कुछ ऐसी राज्य हैं जो बेवकूफ़ी बरतते हुए देख रहे हैं कि दे आर टेकिंग ऑफ द टेस्टिंग पेडल, यानी जो टेस्टिंग के मामले हैं उसमें लापरवाही बरत रहे हैं, यानी टेस्टिंग कम करना शुरू कर दिए। मेकिंग इट मच हार्डर, ऐसा करके वो और क्या करते जा रहे हैं, और ज़्यादा हार्ड करते जा रहे हैं। टू मैप द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, मैप का मतलब होता है उसको क्या करना, इवेलुएट करना। मैप करना मतलब मापना, यहाँ पे समझ लो, इवेलुएट करना कि जो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, कितने दिनों में ट्रांसमिशन हो रहा है, यानी कितना आंकड़ा कितने दिनों में आ रहा है, ये सब चीज़ों की जानकारी आपको फिर नहीं मिल पाएगी कि कितने रफ्तार से ये फैल रहा है। अ माइज़मा ऑफ कन्फ्यूज़न, माइज़मा का मतलब होता है जो भाप, भाप देखते हो ना, धुंध होता है, धुआं जैसा भाप। तो कन्फ्यूज़न का जो धुआं है, भाप है, स्टीम कह लो, हैज़ कम टू परवेड कोविड-19 पॉलिसी, जो कि विद्यमान है। परवेड का मतलब उसमें शामिल है, इंक्लूडेड है, यानी विद्यमान है, कोविड-19 पॉलिसी में विद्यमान है।
यानी जो कहा जाए कि अभी जो कोविड-19 की जो पॉलिसी है उसके ऊपर धुंध छाए हुए हैं कन्फ्यूज़न के, यानी अभी कन्फ्यूज्ड हैं लोग करना क्या है। वेयर द सेंटर नो लॉन्गर हैज़ एन एपेटाइट फॉर लीडरशिप, और जहाँ देखने को ये मिल रहा है कि सेंटर जो है अब नो लॉन्गर मतलब अब नहीं, क्या अब नहीं है, हैज़ एन एपेटाइट, एपेटाइट का मतलब होता है लालसा, भूख, फॉर लीडरशिप, यानी लीडरशिप करने की इसमें कोई लालसा अब नहीं रह गई है। लास्ट टाइम पिछले साल जब कोविड-19 के सिचुएशन आए थे, यानी जो पहली बार हमारे देश में कोरोना वायरस का फैलाव हो रहा था, उस समय फ्रंट से हमारे देश के प्रधानमंत्री इसको लीड कर रहे थे, सामने आकर के सारे एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर रहे थे। पूरे देश में एक तरह का लॉकडाउन लगाया जा रहा था, यानी सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज की जा रही थी, और कई लोग उनको गाली भी दे रहे थे, ठीक है, कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, फिर भी वो फ्रंट से लीड कर रहे थे। इस बार उन्होंने क्या किया, सारे राज्यों को अधिकार दिया गया कि आप अपने स्तर से वहाँ के सिचुएशन को मॉनिटर करते हुए डील करो, यानी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फ्रंट से लीड नहीं कर रही। तो ये इस बात यहाँ पे कही गई कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लालसा नहीं रह गई है, भूख नहीं है लीडरशिप का। इवन इफ़ इट मीन्स शनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, इसके बावजूद भी कि इसका मतलब ये समझो कि शनिंग वर्ड का मतलब होता है शन का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, त्याग देना, गिव अप कर देना। तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको त्याग दे रहा है, गिव अप कर रहा है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ का है, फॉर यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, यानी एक लार्ज पैमाने पे वैक्सीनेशन को लेकर के इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें भी ये ढिलाई बरत रहा है, उसमें भी वो त्याग दे रहा है। एंड द ओनली टूल अवेलेबल विद स्टेट्स इज़ अ लॉकडाउन, जिसकी वजह से चूँकि वैक्सीनेशन बहुत स्लो हो पा रहा है, अच्छे से कई लोगों को नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में स्टेट के बाद एक ही रास्ता रह जाता है, एक ही टूल है, हथियार है, और वो हथियार है क्या, लॉकडाउन। दे आर कंपेल्ड टू डू सो, वो मजबूर हैं ऐसा करने को। लेकिन एज तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर, हाल फिलहाल में तमिलनाडु में नई सरकार बनी है जिसके चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन, हैज़ पॉइंटेड आउट, उन्होंने बताया है, व्याख्या किया है, इशारा किया है, अ लॉकडाउन डज नॉट प्रोवाइड अ सल्यूशन, लॉकडाउन सल्यूशन नहीं देता है, इसका कोई सल्यूशन मतलब इसको कंटेन करने का सॉल्यूशन लॉकडाउन नहीं है। एंड कम्स विद इट्स ऑन इकोनॉमिक साइड इफेक्ट, और ये आता है अपने आप में एक इकोनॉमिक मतलब अर्थव्यवस्था से रिलेटेड आर्थिक नुकसान इसमें होता है, इसका साइड इफ़ेक्ट्स होता है। दैट हिट द वर्किंग क्लास पुअर द हार्डेस्ट, और जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है वर्किंग क्लास जो पुअर है और सबसे ज़्यादा उसको प्रभावित करता है। द टाइम हैज़ कम फॉर अ पैंडेमिक पॉलिसी, अब समय आ चुका है कि आप एक पैंडेमिक को लेकर के पॉलिसी बनाओ, नीति बनाओ, रिसेट दैट रिफ्लेक्ट्स साइंटिफिक, दैट रिफ्लेक्ट्स जो कि दर्शाए, रिफ्लेक्ट करे, प्रतिबिंबित करे, साइंटिफिक मतलब साइंस से रिलेटेड, इनसाइट्स का मतलब होता है सोच, ठीक है, इनकरेजेस सेफ पब्लिक बिहेवियर, और जिसके कारण सेफ पब्लिक बिहेवियर, सेफ मतलब क्या, जो प्रोटोकॉल निर्धारित किए जाएंगे उसको फॉलो करना, यानी वो ज़्यादा इनकरेज करना है। कैसे किया जा सकता है, थ्रू पर्सुएसिव कम्युनिकेशन, पर्सुएट करना, किसी को समझा बुझा करके, यानी कन्विंस करके कम्युनिकेशन के माध्यम से, चाहे वो न्यूज़पेपर के माध्यम से हो, फिर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के द्वारा मैसेज दिलवा करके हो, या फिर आपने लोकल स्तर पे कार्यकर्ताओं के द्वारा अवेयरनेस फैला करके हो, यानी किसी भी रूप में आप कन्विंस कर दो ये मानने के लिए कि एक सेफ़ पब्लिक बिहेवियर क्या होता है। मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है, उसको सही से इवेलुएट करने की ज़रूरत है, एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली इनकॉर्पोरेट्स मेडिकल इंटरवेंशंस ऑफ स्किल, इनकॉर्पोरेट करना, मेडिकल जो हस्तक्षेप है उसके साथ क्या करना है, सामंजस्य बैठाने की बात कर रहा है। यानी अगर आप चाहते हो कि जिसमें पॉलिसी में क्या शामिल होना चाहिए ये बताया गया है, तो इसमें एक तरह कहा गया कि इसमें साइंटिफिक इंसाइट होना चाहिए, ये नहीं कि पॉलिटिकल बातों को सुन करके इसमें करना है, साइंस जो कहता है
उसके अनुसार काम करना चाहिए। जो दखलंदाजी होनी चाहिए वो मेडिकल साइंस की इसमें होनी चाहिए। The medium term outlook does not point to a steep rise in vaccination by the end of the year. मीडियम टर्म आउटलुक का मतलब होता है जो अभी थोड़े समय अंतराल के लिए स्थिति को जो देखा गया। मीडियम टर्म का मतलब नॉट लॉन्गर टर्म, जो कोर्स ऑफ शॉर्ट टाइम, अगर आप थोड़े से समय के अगर कोर्स को देखें, जैसे अभी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है, इस कोर्स को देखते हुए लग रहा है कि इस दृष्टिकोण, आउटलुक का मतलब होता है दृष्टिकोण, व्यू पॉइंट भी बोल सकते हैं, आपकी क्या सोच है किसी पे, व्यू पॉइंट यानी जो दृष्टिकोण है, क्या मीडियम टर्म को देखते हुए लग रहा है कि डज नॉट पॉइंट टू अ स्टीप राइज इन वैक्सीनेशन। स्टीप का मतलब होता है फिर बिल्कुल खड़ा, अभी चल रहा है वैक्सीनेशन, ऐसे होने के लिए कर रहा है कि वैक्सीनेशन के राइज नहीं दिखता नज़र आ रहा है। कब तक? बाय द एंड ऑफ ईयर के लास्ट तक। जिस रफ्तार में चल रहा है तो साल के लास्ट तक ऐसा नहीं लग रहा है कि ये इसमें राइज होने वाला है। टू कवर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, जो कि कवर कर ले ज़्यादातर पॉपुलेशन को, मेकिंग इट इम्परेटिव फॉर अ स्टेट्स टू प्रिपेयर फॉर पोटेंशियल फ्यूचर सर्ज। इम्परेटिव का मतलब यहाँ पे सक्षम समझ लीजिए, यानी ये सक्षम नहीं बना सकता है किसको? स्टेट को, कि वो आने वाले जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल का मतलब पावरफुल, जो फ्यूचर सर्जेज का मतलब होता है बढ़ोतरी, इंक्रीज, उसके लिए। यानी यहाँ पे ये समझ लीजिए फिर से थोड़ा कह रहा है कि थोड़ा समय के जो आंकड़े हैं उसको देख करके ऐसा नहीं लग रहा है कि वैक्सीनेशन को हम लोग बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, जो कि ज़्यादातर पॉपुलेशन को कवर कर ले और एक अच्छा बना ले। मेकिंग इट इम्परेटिव का मतलब होता है सक्षम बना दे स्टेट को कि वो आने वाले जो सर्ज है उसके साथ पोटेंशियल का मतलब ताकत से उसका सामना कर पाए। Although claims have been made of a large volume of 3 vaccines becoming available between August December, हालांकि जो क्लेम मतलब दावा किया गया है कि लार्ज वॉल्यूम मतलब एक बड़े पैमाने पे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत वैक्सीन्स बिकमिंग अवेलेबल, ये अवेलेबल हो जाएंगे बिटवीन अगस्त एंड दिसंबर, अगस्त और दिसंबर के बीच में एक बड़े पैमाने पे ये तीनों वैक्सीन जो हैं अवेलेबल हो जाएंगे। अभी एक नया जो है फाइजर कंपनी की जो आई है। द रोड टू यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन इज़ गोइंग टू बी लॉन्ग, लेकिन जो ये रास्ता है ना, यूनिवर्सल का मतलब होता है वैश्विक स्तर पे, पूरे सार्वभौमिक स्तर पे एक बड़े पैमाने पे इम्यूनाइजेशन का मतलब वैक्सीनेशन इज़ गोइंग टू बी लॉन्ग, ये बहुत लंबा रास्ता तय करने वाला है। द प्रोसेस इज़ कॉम्प्लिकेटेड, ये जो प्रोसेस है वो जटिल है। बाय द फाइंडिंग इन ब्रिटेन दैट इट टेक्स 2 डोजेज ऑफ कोविशील्ड फॉर 16% प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डोमिनेंट वायरस वेरिएंट दैट इज़ ऑल्सो फाउंड इन इंडिया। कहा जा रहा है कि ब्रिटेन में जो फाइंडिंग, जो आंकड़े आए हैं, फाइंडिंग मतलब जो उसमें पता लगाया गया है कि कोविशील्ड के 2 डोजेज लेने के बाद 60% प्रोटेक्शन मिलता है। किसके खिलाफ? अगेंस्ट द डोमिनेंट वायरस, जो वेरिएंट है उसके खिलाफ। और ए वायरस का जो वेरिएंट है वो भारत में भी पाया गया है, यानी ब्रिटेन में जो स्थिति है वो भारत में भी है। द सेकेंड डोज देयरफॉर शुड बी एडमिनिस्टर्ड आफ्टर 8 वीक्स, इसलिए जो दूसरा डोज है जो कि 8 वीक्स के यानी 2 महीने के अंतराल में ही देना चाहिए, ना कि 12 और 16 वीक्स जैसा कि हम लोगों को कहा गया है। यानी समय पे दूसरे डोज देने की ज़रूरत है, ये कहना चाह रहा है। व्हाट स्टेट्स कैन डू, स्टेट क्या कर सकता है इसकी बात कर रहे हैं। कैन डू इमीडिएटली, तुरंत क्या कर सकता है, इज़ टू अराइव एट अ गुड लॉकडाउन प्रोटोकॉल। अभी खैर तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया अभी आपके चल रही है, बस स्लो चल रही है, लेकिन अभी ज़रूरत क्या है कि आप तुरंत ही एक ऐसे स्थिति में आइए कि आप एक प्रोटोकॉल बनाइए उसका लॉकडाउन का, बट इट शुड बी गुड लॉकडाउन। ये नहीं कि ज़बरदस्ती मार धाड़ से भरपूर ऐसा कोई एक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सोबर नेचर बरतते हुए एक अच्छे प्रोटोकॉल बनाने की ज़रूरत है। स्पेयरिंग पीपल फ्रिक्वेंट शॉक्स, जो कि स्पेयर का मतलब निजात किसी को देना, निजात करना मतलब किसी को छूट देना। पीपल जो फ्रिक्वेंटली शॉक लग रहा है उनको, उससे थोड़ा छुटकारा दीजिए उसको।
तमिलनाडु रिसेंट मूव टू इंटेंसीफाई द लॉकडाउन। तमिलनाडु के हाल फिलहाल में जो कदम उठाए गए कि लॉकडाउन को और थोड़ा इंटेंसीफाई करेंगे और थोड़ा क्या करेंगे, उसको और थोड़ा पावरफुल बनाएंगे, ये कहना है, यानी और थोड़ा स्ट्रिक्ट करेंगे। एंड एक्सप्लिकेबली, एक्सक्लेबिकली का मतलब होता है इन एक्सप्लिकेबली लिखा हुआ है। एक्सप्लिकेबली रहता तो वजह है उसका, और इन लगा दिया यानी उसका नेगेटिव हो गया। इन एक्सप्लिकेबली का मतलब होता है बेवजह। अलाउ इवन ज्वेलरी एंड क्लोथिंग शॉप्स टू ओपन फॉर अ डे बिफोर दैट। और उससे पहले क्या कर दिया गया कि ज्वेलरी और क्लोथिंग के जो शॉप्स हैं उनको खोल दिया गया। अब इसका कारण क्या हुआ? लेड टू अ मैसिव क्राउडिंग ट्रिगर्ड बाय इंड्यूस्ड डिमांड। इसका कारण ये हुआ कि बहुत ज़्यादा क्राउडिंग हो गई। ट्रिगर्ड बाय मतलब काउज्ड बाय, ट्रिगर का मतलब काउज, इसका कारण बना, ट्रिगर्ड बाय इंड्यूस्ड डिमांड। अब देखिए इंड्यूस्ड डिमांड क्या होता है। पहली चीज़ तो ये कि इंड्यूस्ड डिमांड जो होता है, एक डिमांड में बढ़ोतरी होती है। अब बढ़ोतरी कई कारणों से हो सकती है। एक कारण कि कई दिनों से आप बंद पड़े हो, आपको ज़रूरत की चीज़ें मिल रही है तो आप खरीदोगे। दूसरी चीज़, आपको इसकी अभी ज़रूरत है और अभी उसका डिमांड है मार्केट में, उसके कारण। या फिर प्राइस वगैरह में कमी आ जाती है, कोई सेल लगा हुआ है, प्राइस कमी, कोई अपना माल बेच करके भागना चाहता है, तो ऐसे में भी प्राइस कम होते हैं तो डिमांड बढ़ती है। तो वही तमिलनाडु के केस में बोला गया कि लॉकडाउन से पहले क्लोथिंग और ज्वेलरी के शॉप खोल दिए गए, जिसकी वजह से हैवी मैसिव क्राउडिंग हो गई वहाँ पे। और उसके साथ ही साथ जो ये वजह किसके कारण हुआ, जो ट्रिगर डिमांड है, जो इंड्यूस डिमांड है, उसकी वजह से, जो बढ़ता हुआ मांग है अभी, उसके वजह से। क्लियरली मेजर्स टू शट डाउन एवरी डे। क्लियरली इस बात से एकदम स्पष्ट है कि जो मेजर्स, जो कदम उठाए जा रहे हैं शट डाउन करने का, बंद करने का, एवरी डे एक्टिविटी, रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ है उसको, लीड टू फियर एंड पैनिक, जिसके वजह से डर और पैनिक की स्थिति हो जाती है। कई लोग पैनिक हो जाते हैं, बंद होने की वजह से पहले ही होर्डिंग करना शुरू करते हैं। एंड लीव लेस एफ्लुएंट सेक्शंस, द डिजेबल्ड, माइग्रेंट वर्कर्स एंड मेनी सिंगल इंडिविजुअल्स अनेबल टू कोप। और जो छोड़ देता है, जो रह जाते हैं, एफ्लुएंट का मतलब होता है रिच, और लेस एफ्लुएंट सेक्शंस का मतलब जो रिच नहीं है, गरीब तबका। द डिजेबल्ड, जो एबल नहीं है। माइग्रेंट वर्कर्स, जो दिहाड़ी मजदूर हैं। एंड मेनी सिंगल इंडिविजुअल्स, कई ऐसे सिंगल इंडिविजुअल्स, दे आर अनेबल टू कोप विथ, इसके साथ सामंजस्य स्थापित करने में। टू कोप का मतलब होता है सामंजस्य स्थापित करना, यानी नहीं कर पाते हैं, यानी इसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। द गोल्डन मीन वुड बी टू शट ऑल नॉन एसेंशियल शॉप्स, इनकरेज रिमोट ट्रांजेक्शंस, ओपन स्ट्रीट सेल्स एंड होम डिलीवरीज। एक सही गोल्डन मीन का मतलब एक माध्यम, जो सही तरीका होगा, माध्यम होगा। टू शट डाउन नॉन एसेंशियल शॉप्स, वैसे शॉप्स जो नॉन एसेंशियल हैं, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। जैसे अब अभी क्या गहना नहीं पहनेंगे तो नहीं बचेगा, आदमी बचेगा ही, तो ये कोई एसेंशियल चीज़ अभी फ़िलहाल नहीं है। इनकरेज रिमोट ट्रांजेक्शंस, जो क्या करना है, जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो, लेन देन कर रहे हो, वो दूर से होना चाहिए, ठीक है। ये आप ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे भीड़ भाड़ लगे, दूर से ही ट्रांजेक्शन करो। आजकल तो बहुत सारे ऐप वगैरह भी आ गए हैं जिसके माध्यम से आप कर सकते हो। ओपन स्ट्रीट सेल्स, और जो सेल्स हैं वो स्ट्रीट लेवल पे होना चाहिए, आपके गली मोहल्ले में होना चाहिए, कि हर गली मोहल्ले में अगर होगा ये लोकल स्तर पे, तो लोग इधर उधर नहीं भटकेंगे। और इस चीज़ को भी इनकरेज करने की ज़रूरत है, होम डिलीवरीज़ को। कोई भी चीज़ है वो आप घर पे मंगवा लो, कपड़े लत्ते सारे तो अभी आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, घर बैठे बैठे ऑर्डर करो। हाँ, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, 4 दिन 5 दिन, बट वो घर पे आ जाता है। तो और फूड वगैरह के मामले में तो खैर 40 मिनट का टाइम मिलता है, जोमेटो वगैरह से मंगवा सकते हो आप, तो उसमें भी कोई दिक्कत है नहीं। तो होम डिलीवरीज़ को भी इनकरेज करने की ज़रूरत है। एक्टिविटी मॉनिटर compliance with COVID-19 protocols in public places and vaccinate workers in services। ये सब के अलावे कहा गया कि एक्टिवली मॉनिटर कॉम्प्लायंस विथ कोविड-19 प्रोटोकॉल।
इस बात की भी ज़रूरत है कि एक्टिव होकर के मॉनिटर करो, इवैल्यूएट करो। कॉम्प्लायंस विद का मतलब होता है पालन करना। कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल हैं उसको पालन किया जा रहा है इन पब्लिक प्लेसेस और नॉट, ये भी ज़रूरत है। ये नहीं केवल आपका जो प्रोटोकॉल केवल पेज पे ही रह गया, पब्लिक उसको नहीं मान रही है, तो उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है, यानी कॉम्प्लायंस विद का मतलब क्या, फॉलो करना। एंड कहा गया कि वैक्सीनेट वर्कर्स इन सर्विसेज, वैसे वर्कर्स जो सर्विसेज में हैं उनको पहले वैक्सीनेट करो, इंक्लूडिंग डोमेस्टिक वर्कर, जो घरेलू वर्कर हैं उनको भी क्या करना पड़ेगा, वैक्सीनेट कराना पड़ेगा ऑन प्रायोरिटी, पहले इनको तवज्जो देते हुए। फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी अ सेंट्रल फीचर ऑफ लॉकडाउन्स, और फ्री में खाना का डिस्ट्रीब्यूशन करना ये सेंट्रल फीचर ऑफ लॉकडाउन हो सकता है। जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है कई जगह पे किचन, कम्युनिटी किचन चल रही है सरकार चाहे राज्य सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और जिससे कई गरीब लोग खाना खा पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।